अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप छोटे बच्चों के लिए किस किस्म के कपड़े ले सकते हैं और किस तरह से उनको सर्दी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बच्चों को ना तो ओवर लेयर करना है ना ही अंडर लेयर करना है। होता ये है कि समटाइम्स आप बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, नीचे वूल की वेस्ट पहना देते हैं आप, उसके ऊपर एक तय, उसके ऊपर एक तय, और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ब्लैंकेट में फिर बच्चों को रैप कर देते हैं। तो आपने कभी ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब भी आप बच्चों को ओवर लेयर करते हैं और फिर उन बच्चों को आप बाहर लेके जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती, बच्चे को समटाइम सर्दी लग जाती है। आप बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर सेट कर देते हैं एक रूम के अंदर बहुत ज़्यादा, और आपने नोट किया होगा जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आपने बच्चे को ओवर लेयर किया हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि कभी इनको इतना पैक नहीं करते। बच्चों को आपने कभी भी बहुत ज़्यादा पैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा रैपिंग नहीं करनी। अच्छा, एक और चीज़, जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर लेयर कर देते हैं तो वो लोग एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकते। हाथ पाँव जब बच्चे हिलाते हैं तो उनके बच्चों की बॉडी जो होती है वो ऑटोमेटिकली वार्म हो जाती है। तो जब आप लोग उनको बहुत ज़्यादा पैक करते हैं, बच्चे अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकते, तो उससे भी बच्चों को मसला होता है, उनकी बॉडी जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर सकती। तो आपने बच्चों को पैक ज़रूर करना है, पर कभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर लेयर नहीं करना। दूसरी टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कभी भी बच्चे के एकदम से सारे कपड़े ना उतार जाए। लेट्स से आपने बच्चे का डायपर चेंज करना है, या फिर आपने बच्चे को नहलाना है, या आपने बच्चे का मसाज करना है। आप एकदम से सारे कपड़े नहीं उतार सकते। आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर आपने उसके ऊपर कोई स्वाइडल दिया हुआ है, कोई एक जो फर्स्ट लेयर है आपने बच्चे की वो उतारनी है। बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है रूम के अकॉर्डिंगली करना है। बेहतर ये होगा आप अपने कमरे में कोई हीटर ऑन कर लें, या अगर आप हीटर नहीं ऑन कर सकते, दरवाजे बंद कर दें, तो ज़रा रूम का भी टेम्परेचर सेट हो जाता है। फिर आपने एक एक करके बच्चे की लेयर उतारनी है, एकदम से बच्चे को अनड्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप भी हों और आपने एक दो लेयर्स पहनी और एकदम से आप अनड्रेस होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो बच्चे तो बहुत नाजुक से छोटे से होते हैं, तो आपने कभी भी बच्चे को एकदम से और अनड्रेस नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपने कभी नोट किया होगा, पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों को सर्दी लग जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों की जिसे कहते हैं पहली सर्दी। उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे करते हैं कि बच्चे को कैप भी पहना देते हैं और बच्चे को सॉक्स भी पहना देते हैं। तो आपने कभी ऐसे नहीं करना, स्पेशली जब बच्चा सो रहा हो। या तो आप बच्चे को कैप पहना सकते हैं, छोटे बच्चों को हम मोस्टली कैप ही बना के रखते हैं, और कॉटन की कैप हो तो प्रेफरेबल है। और बच्चे को स्वयं सॉक्स ना पहनाएं, क्योंकि बच्चे को आपने स्वाडल किया हुआ सॉक्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर बच्चा स्पेशली सो रहा है तो आपने ज़रूर उसकी सॉक्स उतार देनी है। अब इन टिप्स के बाद चलिए देखते हैं कि किस किस्म के कपड़े आप बच्चों को पहना सकते हैं। ये कुछ कपड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बेबी बॉय के कपड़े हैं, बेबी गर्ल के भी इसी तरह से मोर और लेस होते हैं, लेकिन उनके फ्रॉक्स होते हैं, और बेबी बॉयज़ के जो होते हैं रॉम्पर्स और इस टाइप के ड्रेसेस होते हैं। ये 0 to up to 6 मंथ्स की ड्रेसेस हैं जो मैंने कवर्ड में सेट कर दी हैं। अभी ये चीज़ें मैंने बास्केट में डालनी थी, क्योंकि ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस किस्म के कपड़े आप ले सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली जो हैं वो कॉटन के और इस तरह के कपड़े होने चाहिए जिससे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। 100% जो कॉटन होती है उससे बच्चों को इचिंग की और इस टाइप के इश्यूज़ नहीं होते। ये कुछ स्वाडल्स हैं, बच्चों के पाउडर, बच्चों के बॉडी वॉश वगैरह। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अभी ये मैंने बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ नहीं की, मैंने कहा वीडियो बना देती हूँ। ये कुछ फेस टॉवल्स हैं। फेस टॉवल्स की भी सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने बच्चे को एक दफ़ा नहलाया उसके बाद आप फेस टॉवल से बच्चे का फेस साफ़ कर सकते हैं। ये बूटीज़ हैं बच्चों की, कुछ एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स, पजामाज, बेबी जो बिब्स होती हैं, प्लस जो बेबीज़ के बर्ब्स क्लॉथ्स होते हैं, ये वो सब हैं। ये हैं कैप्स। कॉटन की भी कैप्स हैं और वूल की भी कैप्स हैं। जब आपने बच्चे को घर में रखना है तो प्रेफरेबली आपने बच्चे को कॉटन की कैप्स पहनाएं। वूल की कैप्स की बच्चों को घर में ज़रूरत नहीं होती, और जब आप बाहर जाने लगे तो बच्चे को आप वूल की कैप्स पहना दें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली लेयर किस चीज़ की होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले वाली लेयर होनी चाहिए कॉटन वेस्ट की। कुछ लोग वूल की वेस्ट भी पहना सकते हैं, बट मैं प्रेफरेबली कॉटन वेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कॉटन वेस्ट से बच्चे को किसी किस्म की इचिंग नहीं होती, कोई एलर्जी नहीं होती। तो कॉटन वेस्ट जो होती है वो
बेस्ट होती है। अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है तब भी बेस्ट है। सो ये मैंने ज़ुबैदा से ली हैं, 2 किस्म की मैंने ली हैं। जो नीचे मैंने आपको दिखाई है उससे ज़रा ज़्यादा कवर हो जाता है बच्चा, क्योंकि 2 लेयर्स आ जाती हैं, बच्चे का सीना जो है वो पूरा ढक जाता है। आप दूसरी किस्म की भी ले सकते हैं। मैंने ये ज़ुबैदास की ली है, लिटिल डार्लिंग, आप कोई भी ले सकती हैं जो भी आपको सूट करे। सो कैप्स का मैं आपको बताती चलूँ, कॉटन एंड वूल दोनों कैप्स मैंने ली हुई हैं। जो कॉटन की कैप्स होती हैं वो काम आती हैं आपके बच्चे के घर में पहनने के लिए। जब आप घर में हो बच्चों को ज़रूरत नहीं होती वूल की कैप्स की, और वूल की कैप्स थोड़ी सी टाइट होती हैं। जो कॉटन की कैप्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो बच्चा तंग भी नहीं होता। इस टाइप की कैप्स आप बिल्कुल ले सकते हैं जब आप बाहर जा रहे हो और आपको पता है सर्दी है, तो उस टाइम पे आप ये वाली कैप्स बना दें, और घर में आप जो है वो कॉटन की कैप्स बना दें। कुछ आपको बच्चे की बूटीज़ की सॉक्स की ज़रूरत होगी, जो कुछ फैंसी किस्म की होती हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह की सॉक्स भी पड़ी हुई हैं, और सिंपल भी सॉक्स उस तरह की ले सकते हैं आप। बिब्स ले लें आप। अच्छा, ये छोटे बच्चे की जितनी बिब्स हों वो इतनी कम पड़ती हैं, और स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि आपको वो ठंडी हो जाती हैं, वो गीली हो जाती हैं, तो आपको बहुत ही तेज़ी से चेंज करनी पड़ती हैं। ये स्लीपिंग बैग है। आप स्लीपिंग बैग में बच्चा बहुत कंफर्टेबल होकर सो जाता है, बच्चा हाथ पाँव भी इजीली हिला सकता है। तो मुझे तो स्वाडल से भी ज़्यादा जो है ये स्लीपिंग बैग्स पसंद है। आगे आपकी प्रेफरेंस है, आप किस तरह के कपड़े बच्चे के लिए पसंद करते हैं। अब मैं आपको कुछ बच्चों के कपड़े दिखाती चलूँ कि किस तरह के कपड़े आप बच्चों के लिए ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कॉटन के पजामा सूट्स टाइप के कपड़े, मतलब जिसमें शर्ट भी हो और ट्राउज़र भी हो। कुछ ये वूल की हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो वूल है वो बहुत अच्छी वाली वूल हो। उसके बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे से रुए जो कॉटन से जो रुए से उतरते हैं वो ना उतरें, ताकि बच्चे के मुंह में ना जाएं। बच्चा जब मुंह हिला रहा होता है या उसकी चीज़ों में मच जाए, तो अच्छी वूल लेनी है आपने जब भी लेनी है। सो इस तरह की कुछ आप ले सकते हैं। ये 100% कॉटन है। ये अंडर लेयर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप बच्चे को ये वाले नीचे पहना सकते हैं, और उसके ऊपर कोई स्वेटर या जो भी आप पहनाना चाह रहे हो वो आप पहना सकते हैं। सो मैं आप लोगों को कुछ और ड्रेसेस दिखाती हूँ। छोटे बच्चे की ड्रेसेस स्पेशली जब सर्दियों में होते हैं, जितने भी आप लेंगे उतने कम पड़ेंगे, तो थोड़े से कुछ ज़्यादा ड्रेसेस ले लीजिए, और कुछ कम, कुछ बड़े साइज़ के, कुछ छोटे साइज़ के, इस तरह के ले लीजिए। इस टाइप के आप कुछ इस तरह के क्लॉथ्स भी ले सकते हैं, ताकि आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो वैक्सीनेशंस के लिए या रिलेटिव्स के घर में, तो ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी कबर्ड में बहुत ज़्यादा कॉटन के कपड़े हैं, क्योंकि मैं कॉटन के प्रेफर करती हूँ, और मैं बार बार आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आपके बच्चे को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी अगर कॉटन के कपड़े होंगे। इस टाइप के रॉम्पर्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी ले सकते हैं आप। ये एक रॉम्पर है जो कि बहुत वार्म है, तो ये इस तरह के जो रॉम्पर्स या जो सेट्स होते हैं वो आप बाहर बच्चों को पहना जाते हुए पहना सकते हैं। और ये 6 मंथ्स के बेबी का है, और ये भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी वार्म है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आप लोगों के काम आएगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।